जब आप शराब का एक घूंट लेते हैं तो ये केवल आपके गले तक सीमित नहीं रहता। आइए विज्ञान की नज़र से देखें कि अल्कोहल आपके शरीर के अंदर कैसे यात्रा करता है और आपके मस्तिष्क, हृदय, पेट, यकृत और आंतों को कैसे प्रभावित करता है। सबसे पहले अल्कोहल मुंह से ग्रास नली के माध्यम से सीधे पेट में प्रवेश करता है। पेट का म्यूकस मेम्ब्रेन तुरंत इस रासायनिक पदार्थ को अवशोषित करना शुरू कर देता है। छोटी आंत की विली में अल्कोहल के अणु रक्त वाहिकाओं में प्रवेश करते हैं और सीधे रक्त प्रवाह में पहुंच जाते हैं। ये प्रक्रिया अत्यंत तीव्र गति से होती है। एक बार रक्त प्रवाह में आने के बाद अल्कोहल पूरे शरीर में वितरित होना शुरू हो जाता है। संचार तंत्र के माध्यम से ये मस्तिष्क, हृदय, यकृत और अन्य महत्वपूर्ण अंगों तक मात्र कुछ मिनटों में पहुंच जाता है। मस्तिष्क में अल्कोहल न्यूरोट्रांसमीटर गतिविधि को प्रभावित करता है। डोपामाइन और गैबा रिसेप्टर सक्रिय हो जाते हैं जो आपके मूड और व्यवहार को बदल देते हैं। मस्तिष्क के पुरस्कार मार्ग तीव्रता से चमकते हैं और डोपामाइन का प्रवाह बढ़ जाता है जो आनंद की अनुभूति पैदा करता है। लेकिन साथ ही न्यूरॉन्स के बीच संचार में व्यवधान उत्पन्न होता है। सिनेप्टिक ट्रांसमिशन धीमा हो जाता है, विद्युत आवेग कमजोर पड़ जाते हैं। यही कारण है कि प्रतिक्रिया गति और निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। हिप्पोकैम्पस, स्मृति का केंद्र, दब जाता है, इसलिए याददाश्त में कमी आती है। यकृत पर अत्यधिक दबाव पड़ता है। हेपेटोसाइट्स अल्कोहल को एसिटाल्डिहाइड में परिवर्तित करते हैं जो एक विषैला पदार्थ है। लगातार सेवन से यकृत कोशिकाओं में वसा जमा होना शुरू हो जाती है जो फैटी लिवर रोग की ओर ले जाता है। दीर्घकालिक उपयोग से फाइब्रोसिस और निशान ऊतक विकसित हो सकता है। हृदय पर तत्काल प्रभाव पड़ता है। रक्त वाहिकाएं फैलने लगती हैं, हृदय गति में परिवर्तन आता है, त्वचा की सतह पर केशिकाएं रक्त से भर जाती हैं, इसलिए चेहरा लाल हो जाता है। रक्तचाप में परिवर्तन होता है और धमनी की दीवारें तनाव में आ जाती हैं। पेट की परत में जलन शुरू हो जाती है। गैस्ट्रिक म्यूकोसा सूज जाता है और गैस्ट्रिक ग्रंथियां अति सक्रिय हो जाती हैं। अतिरिक्त एसिड उत्पादन होता है जो पाचन तंत्र में असंतुलन पैदा करता है। अग्न्याशय में भी सूजन विकसित हो सकती है। अल्कोहल एक मूत्रवर्धक पदार्थ है। गुर्दे अतिरिक्त द्रव बाहर निकालते हैं और पूरे शरीर में कोशिकाएं पानी खोने लगती हैं। ये निर्जलीकरण प्रक्रिया पूरे शरीर को प्रभावित करती है। स्वर रज्जु और गले की म्यूकस झिल्ली सूख जाती है। मोटर नियंत्रण में कमी आती है। सेरिबेलम और मोटर कॉर्टेक्स की गतिविधि मंद हो जाती है। मांसपेशियों तक जाने वाले तंत्रिका संकेत खंडित हो जाते हैं, इसलिए संतुलन और समन्वय प्रभावित होता है। दृष्टि प्रसंस्करण धीमा हो जाता है और दृष्टि धुंधली हो जाती है। प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है। श्वेत रक्त कोशिकाओं की गतिविधि घटती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता अस्थायी रूप से कम हो जाती है। आंतों में सूक्ष्म जीव संतुलन बिगड़ जाता है। लाभकारी बैक्टीरिया मंद पड़ते हैं जबकि हानिकारक बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। रक्त शर्करा का स्तर अनियमित रूप से उतार चढ़ाव करता है। अंतःस्रावी तंत्र में हार्मोन संतुलन बिगड़ जाता है। थायराइड, अधिवृक्क और प्रजनन ग्रंथियां अनियमित गतिविधि दिखाती हैं। अधिवृक्क ग्रंथियां तनाव हार्मोन कॉर्टिसोल छोड़ती हैं। नींद चक्र में व्यवधान उत्पन्न होता है। मस्तिष्क तरंग पैटर्न अनियमित हो जाते हैं और नींद के चरण खंडित हो जाते हैं। श्वसन तंत्र पर दमनकारी प्रभाव पड़ता है और श्वसन केंद्र मंद हो जाते हैं। शरीर के तापमान नियंत्रण में भी व्यवधान आता है। अंततः पूरे शरीर में संचयी ऑक्सीडेटिव तनाव दिखाई देता है। मुक्त कण कई अंगों में दिखाई देते हैं और कोशिकीय क्षति जमा होती जाती है। मांसपेशी ऊतक में प्रोटीन संश्लेषण बाधित होता है और माइटोकॉन्ड्रिया मंद पड़ जाते हैं। ये है विज्ञान अल्कोहल के शरीर पर प्रभाव का एक संपूर्ण दृष्टिकोण जो दिखाता है कि एक घूंट कैसे पूरे शरीर को प्रभावित करता है। प्रत्येक अंग, प्रत्येक कोशिका, प्रत्येक तंत्र प्रभावित होता है। जागरूकता ही सुरक्षा की पहली सीढ़ी है।